नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सैल गेरु कै धारा। खर दूषण पहीं गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। अर्थात बिना नाक कान की वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तिन्ह पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी से न बनाई। धाई निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। अर्थात उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करि लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। अर्थात वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार की हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाहि, देखी कटकु भट अति हर्षाहि। अर्थात अगणित भयंकर अशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियते धरहु दऊं भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। अर्थात कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाशमंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। अर्थात राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरे कत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो। जुग भुजग जो कटि कसी निशंग, विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। अर्थात कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि यानी पन्ने की पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं।
मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। आई गई बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। अर्थात पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।